अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। स्टार्ट करते हैं पॉलिटिकल साइंस पेपर नंबर 1 लेक्चर नंबर 13 का पार्ट नंबर 3, जिसमें हम आज जो है वो जॉर्ज फ्रेडरिक हेगल की जो स्टेट और इंटरनेशनल लॉ से रिलेटेड उसकी जो फ़िलॉसफ़ी है उसको हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने जो इंडिविजुअल इन स्टेट है उसको डिस्कस किया, हमने आइडिया ऑफ स्टेट एंड नेशन को डिस्कस किया, हमने उसके आइडियल डायलेक्टिसिज्म को जो है वो डिस्कस किया। और आई होप कि आपको इसकी ये जो पॉलिटिकल थिंकिंग्स हैं, ये जो वो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग बयान कर रहा है उसकी आपको समझ आई होगी। बस आपने एक चीज़ जो है वो जहन में रखनी है कि जो फ्रेडरिक हेगल है उसकी जो पूरी फ़िलॉसफी है वो आइडियल डायलेक्टिसिज्म के गिर्द जो है वो घूमती है, और वो जो स्टेट है उसको ह्यूमन से ज़्यादा जो है वो बर्तर मानता है। तो ये जब चीज़ें जो हैं वो मेन चीज़ें आप याद रखेंगे तो आप कभी भी जो है वो अपने टॉपिक से डिस्ट्रैक्ट नहीं हो सकेंगे। आपने हर जो फ़िलासफ़र है अगर उसका कंटेक्स्ट याद रखना है और आपने देखना है कि वो कभी भी उसका जो कंटेक्स्ट है उसकी पॉलिटिकल फ़िलासफ़ी है वो आपको भूले नहीं, तो आपने उसका जो डायलेक्टिसिज्म है उसको याद रखना है। जिस तरह फ्रेडरिक हेगल है उसका डायलेक्टिसिज्म है आइडियल डायलेक्टिसिज्म, इसी तरह प्लेटो का भी आइडियल डायलेक्टिसिज्म है। हमने मार्क्स पढ़ा उसका इकोनॉमिक डायलेक्टिसिज्म है, और जो हमने तीनों स्टेट ऑफ नेचर वाले पढ़े हॉब्स, लॉक, रूसो, तो उनका भी जो है वो उनकी जो है वो साइंटिफिक डायलेक्टिसिज्म है। ठीक है, क्योंकि वो थ्योरी ऑफ हिस्ट्री को वो लोग भी जो हैं वो डिफ़ाइन करते हैं। इसी तरह एरिस्टोटल है जो भी हैं, और मैकियावेली है। मैकियावेली जो है वो पावर पॉलिटिक्स की बात करता है। तो आपने उनकी जो मेन आइडिया हैं वो याद रखने हैं, ताकि जब भी अगर कभी आपसे कोई क्वेश्चन हो या किसी भी जगह पे आपसे इनके बारे में पूछा जाए तो सिर्फ़ और सिर्फ आपको उनका जो मेन आइडिया है वो भी आपके ज़हन में हो, तो आप इजीली उनकी फ़िलॉसफ़ी को समझा सकते हैं। तो आज जो है हम इसकी स्टेट और इंटरनेशनल रिलेशंस को डिस्कस करेंगे, कि देखेंगे कि वो इंटरनेशनल रिलेशंस के बारे में और स्टेट के बारे में इसके क्या जो तासुरात हैं वो क्या हैं। State and international relations. According to him, conflict is necessary because there is no individual law or authority in system. तो उसके मुताबिक कॉन्फ्लिक्ट जो है वो नेसेसरी है, और हमने लास्ट लेक्चर में भी देखा कि कॉन्फ्लिक्ट किस तरह नेसेसरी है। कि कॉन्फ्लिक्ट होते हैं तो दुनिया जो है वो आगे की तरफ मूव करती है, अपनी जो मंजिल है उसकी तरफ जा रही है। उसने एग्जाम्पल भी दी, या हमने जो है वो एग्जाम्पल देखी थी कि पहले ग्रीक लोग थे, उनका जो है वो बड़ा क्या कहेंगे वो ज़ोर था। देन जो है उनको रोमन्स ने जो है वो सरपास किया, और रोमन्स को बाद में जो है वो ऑटोमन्स ने सरपास किया। ऑटोमन्स को ब्रिटेन ने सरपास किया, ब्रिटेन को यूएस ने सरपास किया, अब यूएस को जो है वो चाइना सरपास कर रहा है। तो दुनिया जो है वो बस अपनी मंजिल की तरफ जो है वो जो आइडिया है उसकी तरफ जो है वो गामज़न है। तो कॉन्फ्लिक्ट जो है वो नेसेसरी है। और कॉन्फ्लिक्ट जो है वो क्यों नेसेसरी है, क्योंकि कोई भी इंटरनेशनल लॉ और अथॉरिटी जो है वो एग्जिस्ट जो है वो नहीं करती। आजकल भी अगर हम देखें तो कॉन्फ्लिक्ट जो है वो हो रहे हैं। जो वॉर है यूक्रेन और रशिया में, वो भी देखें, बेशक हमारे यहाँ कोई एक वो क्या कहते हैं आर्बिट्रेरी बॉडीज़ हैं, बट वो भी जो हैं कॉन्फ्लिक्ट को रिजोल्व नहीं कर पा रहे या उनको अबॉर्ट नहीं कर पा रहे। पीस इंटरनली और एक्सटर्नली शुड नॉट बी द गोल ऑफ द स्टेट। तो वो कहता है कि स्टेट को जो है वो कभी भी एक पीसफुल स्टेट का जो है वो नज़रिया नहीं रखना चाहिए, कि हम जो हैं वो पीस के बड़े प्रचार करते हैं। जिस तरह आजकल जो हैं वो वेस्टर्न नेशन जो हैं वो बहुत कहते हैं कि हम जो हैं वो पीस की अलामत हैं, इस तरह हैं उस तरह हैं। तो इसका कहना ये है कि पीस जो है वो कभी भी स्टेट का गोल नहीं होना चाहिए, वो चाहे इंटरनली हो और वो चाहे एक्सटर्नली हो। बस स्टेट को वो जो आइडिया है उसको परसू करना है, और वो आइडिया कभी परसू होगा जब कॉन्फ्लिक्ट्स जो हैं वो होंगे। अकॉर्डिंग टू हिम, इंडिविजुअल अंडर स्टेट शुड ऑलवेज सेक्रीफाइस फॉर द स्टेट एंड इट इज़ द मोस्ट वैल्यूएबल एक्शन। तो उसके मुताबिक स्टेट जो है वो तो अपनी मंजिल पे गामजन है, ठीक है। तो उसकी जो आइडिया है, जो स्टेट का आइडिया है, उसको परसू करने के लिए इंडिविजुअल लोगों को चाहिए, ह्यूमंस को चाहिए कि वो स्टेट के लिए हमेशा कुर्बानी के लिए जो है वो तैयार रहें, एंड इट इज़ द मोस्ट वैल्यूएबल एक्शन।
द स्टेट शुड बिल्ड एन आर्मी, तो जो स्टेट है उसको अपनी एक आर्मी बिल्ड करनी चाहिए। नो कॉम्प्रोमाइज ऑन द सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, मोनार्क शुड मैनेज ऑल अफेयर्स, वॉर शुड बी द लास्ट रिजोर्ट। बस हर हाल में जो एक स्टेट है उसको वॉर में ही रहना चाहिए, वॉर की जो सिचुएशन है उसी को जो है वो डेल्ट करना चाहिए और उसी में जो है वो रहना चाहिए, वो चाहे इंटरनली हो वो चाहे एक्सटर्नली हो, क्योंकि जब कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे, वॉर होंगी, तभी जो स्टेट है वो अपनी जो मंजिल है उसकी तरफ गामजन होगी। अब देखें वो किस तरह यहाँ पे जो इंटरनेशनल रिलेशंस हैं उनको डिस्टोर्ट कर रहा है। इंटरनेशनल रिलेशन जो है वो क्या कहते हैं, जब एक कंट्री जो है वो दूसरी कंट्री के साथ जो है वो अच्छे ताल्लुकात में होता है और पीसफुल ताल्लुकात जो है वो बनाता है थ्रू इंटरनेशनल रिलेशंस, अपने जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उनको रिजॉल्व करवाता है, एक दूसरे के साथ कोऑपरेशन करवाता है। तो यहाँ पे जो है वो बिल्कुल ऑपोजिट जा रहा है इंटरनेशनल रिलेशंस के, और इससे रिलेटेड जो है वो अक्सर क्वेश्चन आ जाता है और इसको जो है वो हम जब सॉल्व कर रहे होंगे अपना पास पेपर, तो उनमें मैं आपको डिटेल से इस क्वेश्चन की जो थ्योरी है, अंडरस्टैंडिंग है और इसका जो ओवरऑल व्यू है उसको समझाऊंगा। तो यहाँ तक जो है वो हमने स्टेट और इंटरनेशनल रिलेशंस के बारे में जो हेगल का कंसेप्ट है उसको हमने समझ लिया है। अब जो है हम चलेंगे अपने क्रिटिकल एनालिसिस के सेक्शन पे। तो ये क्रिटिकल एनालिसिस क्या है? हिज मेन आइडिया ऑफ डायलेक्टिक्स वाज फर्दर कैरिड बाय कार्ल मार्क्स। तो इसका जो डायलेक्टिसिज्म का आइडिया है उसको किसने ऑप्ट किया या किसने जो है वो कैरी किया? वो कार्ल मार्क्स था। बस जो डिफरेंस था वो क्या था, इसने आइडियल डायलेक्टिसिज्म को परसू किया और उसने इकोनॉमिक डायलेक्टिसिज्म को परसू किया। ही फेवर्ड कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एंड द रूल ऑफ लॉ, और इसने कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म और द रूल ऑफ द लॉ जो है उसको फेवर किया। ही इज़ एन इंटरनेशनलिस्ट अनार्किस्ट। तो ये जो है वो एक इंटरनेशनलिस्ट अनार्किस्ट है, क्योंकि ये पीस की बात नहीं करता, ये जो है हमेशा कॉन्फ्लिक्ट की बात करता है। और अगर हम एक और कुछ देखें, दो तीन और पॉइंट, वो मैं आप पे छोड़ता हूँ। जिस तरह ये है कि इसने इसकी जो फ़िलासफ़ी है हमें उसमें थियोलॉजी का जो असर है वो नज़र आता है। मीन्स के इसने जो मजहबी रंग है उसको दिया है, अपनी थ्योरी को दिया है, और इसने जो है वो रैशनलिज़म को निगेट किया है। और इसने क्या किया है जी, इसने स्टेट को एक जो इंडिविजुअल है उससे बड़ा माना है। और बहुत सारी स्टेट जो हैं वो स्टेट को जो है वो बड़ा ही मानती हैं आजकल। जो नेशन स्टेट है उसमें जो इंडिविजुअल है उसकी इतनी कोई वक़्त नहीं है, बल्कि जो स्टेट है उसी की ही वक़्त है। पाकिस्तान की एग्जांपल ले लें, जितने चाहें जो है वो पाकिस्तानी दहशतगर्दी में मारे जाएँ, सारा कुछ हो जाए, भूख से मर जाएँ, जो कुछ हो जाए, ठीक है। फ्रीडम ऑफ स्पीच के लिए अगर वो बोलें तो उनको कैद कर दिया जाए, सारा कुछ कर दिया जाए, बट फिर भी स्टेट जो है वो प्रिज़र्व रहनी चाहिए, पाकिस्तान जो है वो प्रिज़र्व रहना चाहिए। तो इस तरह की कुछ आप क्रिटिकल एनालिसिस के पॉइंट्स जो हैं वो बना सकते हैं और इसकी थ्योरी को आज के साथ भी जो है आप रिलेट कर सकते हैं, और आपको मार्किंग भी इसी चीज़ की ही ज़्यादा मिलती है कि जब आप उनकी जो पॉलिटिकल थ्योरी है उनका प्रैक्टिकल जो है वो करके दिखाते हैं। हमने अपने फर्स्ट लेक्चर में क्या देखा था कि वहाँ पे एग्जामिनर ने बोला था कि प्रैक्टिकल आइडिया नहीं होता स्टूडेंट्स को, तो यही चीज़ें जो हैं वो प्रैक्टिकल आइडिया को जो है वो डिलीवर करती हैं। जब आप 2000-3000 साल पहले की जो फ़िलासफ़ी है उसको जो है आज के साथ रिलेट करते हैं, तो रिलेट करना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप उसको जो है वो अलग से क्या कहते हैं, एक हेडिंग में भी लिख सकते हैं और क्रिटिकल एनालिसिस में भी आप उसको ऐड कर सकते हैं। इट इज़ अप टू यू। और बाकी जो है हम हाउ टू राइट पेपर, उसको पेपर को किस तरह राइट करना है, किस तरह टैकल करना है, उसको जो है हम किसी अपने आगे आने वाले लेक्चर में डिटेल से डिस्कस करेंगे। वैसे जो मैंने स्लाइड्स और ये जो नोट्स बनाए हुए हैं ये अकॉर्डिंग टू पेपर ही हैं। जिस तरह हम पेपर में इंट्रोडक्शन को लिखते हैं, इसी तरह मैं आपको जो फ़िलासफ़र हैं उनके इंट्रोडक्शन को बताता हूँ। देन जो है मैं आपको जो मेन थीम होती है, जो पॉलिटिकल फ़िलासफ़ी होती है, उसको डिस्कस करता हूँ, और लास्ट में जो है हम फिर क्रिटिकल एनालिसिस को डिस्कस करते हैं। तो ये 3 जो हेडिंग्स होती हैं ये हमारे सीएसएस के पेपर में बहुत ज़्यादा अहम रोल प्ले करती हैं, और यही 3 जो हेडिंग होती हैं
ये मेजर हेडिंग्स होती हैं। बाकी जो है आप जितनी मर्ज़ी जो है सब हेडिंग्स बना लें, वो आपका कंसर्न है। तो आई होप कि आपको हेगल की फ़िलॉसफ़ी समझ में आई होगी, और आज के बाद जो है हम 4-5 जो इस्लामिक फ़िलासफ़र्स हैं उनको डिस्कस करेंगे, और देन जो है वो हम अपने जो नीचे आइडियाज़ दिए गए हैं रिलेटेड टू पॉलिटिकल साइंस उनको डिस्कस करेंगे।